हेलो दोस्तों, बुकी विकी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के दूसरे चैप्टर के विषय में बात करेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है आपका मस्तिष्क काम कैसे करता है। दोस्तों, आपका मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसकी अद्भुत शक्तियाँ आपको तभी मिलेंगी जब आप सही तरीके से इसका उपयोग करना सीख लेंगे। दोस्तों, हमारा दिमाग एक ही है मगर इसके काम करने के तरीके दो हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जैसे आप अपनी किताबें खुद पसंद करते हैं, अपने दोस्त पसंद करते हैं और अपने जीवन साथी चुनते हैं, ये सब फैसले आप अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। दूसरी तरफ आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, ये सारे काम सबकॉन्शियस माइंड करवाता है। दोस्तों, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। आपका ब्रेन इसी तरह काम करता है। जब आप सही तरीके से सोचते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। अगर आपका कॉन्शियस माइंड किसी झूठी बात को सच मान लेता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे सच मान लेता है और वैसे ही परिणाम भी देता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तरह तर्क या बहस नहीं करता। आपका सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह है जो किसी भी प्रकार के बीज को स्वीकार कर लेता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड को ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से होता है। ऑब्जेक्टिव माइंड बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक रहता है। आपका ऑब्जेक्टिव माइंड अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। और दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं। सब्जेक्टिव माइंड अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर से बाहर निकलकर दूसरे देशों की यात्रा भी कर सकता है और सही जानकारी ला सकता है। सबकॉन्शियस माइंड की सहायता से आप दूसरों के विचार आसानी से जान सकते हैं। दोस्तों, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अपना कॉन्शियस माइंड द्वारपाल की तरह होता है। इसका काम है झूठी या गलत बातों से सबकॉन्शियस माइंड की रक्षा करना। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड तुलना या विरोध नहीं कर सकता, यह खुद कुछ नहीं सोच सकता। यह सारे काम कॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड तो बस कॉन्शियस माइंड द्वारा कही गई बातों को सच मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड को जो भी दे दिया जाता है वह उसे ले लेता है। लेखक इस बुक में बताते हैं कि एक आदमी था, उसकी बेटी बहुत बीमार थी। उस लड़की को आर्थराइटिस हो गया था। कई जगह इलाज करवाया पर डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई भी फायदा नहीं हुआ। वह आदमी बहुत दुखी था। वह खुद से बार बार कहता था, मेरी बेटी ठीक हो जाए, उसके लिए मैं अपना दाहिना हाथ तक देने को तैयार हूँ। एक दिन उस आदमी का कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसका हाथ कट जाता है और कुछ दिनों बाद ही उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से ऐसी बातें कहें जिसमें सबकी खुशी शामिल हो। सबकॉन्शियस माइंड के साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते। वह आपकी हर बात को सुनता है और उसे पूरा भी करता है। लेखक बताते हैं, एक युवा गायिका थी। उसे ऑडिशन के लिए जाना था परंतु वह बहुत डर रही थी क्योंकि पहले भी 3 बार उसने ऑडिशन दिया था और वह हर बार असफल हो गई थी। दोस्तों, उसका असफल होना उसका डर था। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी लेकिन वह खुद से हमेशा कहती रहती थी कि मैं अच्छा नहीं गा पाऊंगी, वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। और दोस्तों, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इन नेगेटिव बातों को मान लिया और उसे सच साबित करने में लग गया। उसका डर हकीकत में तब्दील हो गया और वह असफल हो गई। बुक में लेखक आगे बताते हैं कि यह युवा गायिका आखिरकार इन नेगेटिव ख्यालों से उभरने में सफल हुई। वह खुद से बार बार कहती थी, मैं अच्छा गाती हूँ, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूँ। एक सप्ताह बाद वह बहुत शांत और आत्मविश्वासी हो गई। जब ऑडिशन का दिन आया तो उसने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया और वह ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई। आपको यह कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि यह कहना चाहिए कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। लेखक बताते हैं, 75 साल की एक महिला थी। उसे अपनी याददाश्त पर गर्व था। कभी कभी कुछ चीजें वह भी भूल जाती थी लेकिन वह उस तरफ ध्यान नहीं देती थी। परंतु उम्र बढ़ने के साथ वह भूलने के इन मौकों पर ध्यान देने लगी और इस बारे में चिंता करने लगी। जब वह कोई भी चीज भूल जाती तो हर बार खुद से कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इन नेगेटिव बातों के कारण वह और ज्यादा भूलने लगी। परंतु कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वह खुद को नुकसान पहुंचा रही है। फिर वह महिला हमेशा पॉजिटिव बातों को ही सोचती और अपने सबकॉन्शियस माइंड से बार बार यही कहती,
कि मेरी याददाश्त सुधर रही है, मुझे जो भी याद रखना होता है वो सब याद रहता है, मुझे सारी घटनाएं अच्छे से याद रहे, मेरी याददाश्त में तेजी से सुधार हो रहा है। इस तरह 3 हफ्ते में ही उसकी याददाश्त ठीक हो गई। दोस्तों बहुत सिंपल है, यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और यदि आप बुरा सोचते हैं तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो दिन भर सोचते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि एक बार एक आदमी ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने बताया कि अगली अमावस्या को वह हार्ट अटैक से मर जाएगा। उसने सभी को यह बताया तथा वकील से मिलकर वसीयत भी तैयार करवा ली। उस आदमी ने ज्योतिषी की उस बात को पूरी तरह से सच मान लिया था। और दोस्तों जब अमावस्या करीब आने लगी तो वह आदमी खोया खोया और बीमार दिखने लगा। अमावस्या के दिन उसे हार्ट अटैक आया और वह आदमी मर गया। वह ये नहीं जानता था कि उसकी मौत का कारण वह खुद था। दोस्तों दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति है तो वो है आपके अपने विचारों में। बुक में लेखक बताते हैं कि एक आदमी बहुत गुस्सैल था, लेकिन उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से दिन में कई बार ये कहना शुरू किया कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मेरा स्वभाव बहुत ही अच्छा है, हर दिन मैं काबिल और समझदार बन रहा हूँ। कुछ दिनों में ही उसे काफी बदलाव नजर आया। अब वह अपने आसपास के लोगों को अपने अच्छे व्यवहार से खुश कर देता है। कई बार लोग हमें कहते हैं कि तुम ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं कर पाओगे, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों बचपन से ही ऐसी बातें सुन सुनकर हमारी जिंदगी इन गलत विचारों की वजह से मुश्किल में पड़ गई है। हर एक इंसान दूसरे को नीचे खींचने में लगा हुआ है। इसलिए बहुत जरूरी है जब आपको कोई ऐसा कहे जो नेगेटिव हो, आप उसे अपने अंदर मत उतारिए। उनके डर को, उनकी छोटी सोच को अपना नहीं बनाना चाहिए। वो उनके विचार हैं, आपके नहीं। बचपन में आप दूसरों के सुझावों का विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको इस बारे में ज्यादा पता नहीं था। आपके लिए आपका ब्रेन और इसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ऐसे रहस्य थे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। वयस्क होने के बाद आप चयन कर सकते हैं। आप सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करके कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और अतीत की छापों को बदल सकते हैं। दोस्तों याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है, इसलिए जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने। सबकॉन्शियस माइंड बहुत समझदार है, यह सारे सवालों के जवाब जानता है, परंतु इसे पता नहीं होता है कि ये सब जानता है। यह आपके साथ बहस नहीं करता। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में बाधा, विलंब, अवरोध की कल्पना करते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते। जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं सही नेताओं को नहीं जानता, तो आप इन नेगेटिव विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड इसके अनुरूप ही प्रतिक्रिया करता है। दरअसल आप अपनी ही भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। आप अपने जीवन में कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं। दोस्तों आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास अपनी खुद की बुद्धि है, लेकिन यह आपके विचारों को स्वीकार कर लेता है। जब आप किसी समस्या का जवाब ढूंढते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रतिक्रिया करता है, लेकिन यह आपसे उम्मीद करता है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड में सही बातों को उभरें। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और अधिक जानने को मिला होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।